तो अभी टाइम हो रहा है 10:15 और अभी निफ्टी में पुट साइड में एक एंट्री बन सकती है। अभी फ़िलहाल निफ्टी जो है वो थोड़ा सा नीचे चल रहा है। अगर यहाँ पर निफ्टी 960 970 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री जो है वो बन सकती है। तो फ़िलहाल वेट करते हैं एंट्री बनने का, या फिर हो सकता है मार्केट यहीं से घूम जाए। तो देखते हैं एंट्री बनती है या फिर नहीं। तो यहाँ पर अपनी एंट्री जो है वो बन चुकी है 194 के प्राइस पर। और अभी देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है, एसएल आता है या फिर टारगेट आता है। यहाँ पर एंट्री थोड़ी सी पहले बन गई है, इसलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एसएल जो है वो बड़ा करना पड़ेगा। यहाँ पर एसएल को मैं 167 के प्राइस पर रखता हूँ। एंड इसके अंदर हो सकता है कि टारगेट भी बड़ा मिल जाए, तो इसलिए वेट करते हैं फ़िलहाल। अभी फ़िलहाल इस ट्रेड में जो हमारा एसएल बन रहा है वो बन रहा है 27 पॉइंट्स के आसपास। तो हमारा जो जनरली रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है वो रहता है 1:2.5 का। तो अगर इस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ पर कम से कम इस ट्रेड में टारगेट जो होना चाहिए वो होना चाहिए 66 पॉइंट्स का। फिलहाल टारगेट को ओपन रखते हैं। अगर बड़ा मूव आता है तो बड़ा मूव कैप्चर हो सकता है, और अगर यहाँ पर एसएल जाता है तो 27 पॉइंट्स का एसएल भी जा सकता है। अभी फ़िलहाल ट्रेड लेते ही 1000 के ऊपर प्रॉफिट जो है वो दिखना स्टार्ट हो गया है। और अभी यहाँ पर निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग में 1 मिनट है। यहाँ पर ये कैंडल जो है वो अगर रेड बन जाती है तो यहाँ पर इस ट्रेड के चलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर ये ग्रीन बनती है तो एक बार हो सकता है कि मार्केट इस विक को कवर करने के लिए ऊपर आएगा और फिर वहाँ से नीचे जाने का ट्राई कर सकता है। तो यहाँ पर अगर ग्रीन क्लोजिंग देता है तो वहाँ पर मैं इसको एग्जिट भी कर सकता हूँ, ताकि मैं वापस उसको नीचे के प्राइस में ले सकता हूँ। फिलहाल ये ऊपर ही क्लोजिंग आती हुई दिख रही है इसकी, तो फिलहाल वेट करते हैं। 27 पॉइंट्स का एसएल जाएगा अगर इसमें जाता है तो यहाँ से, और यहाँ से अगर मूव आता है तो 70-80 पॉइंट्स तक आ सकता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो 70-80 पॉइंट्स जो है वो इजीली मिल जाएंगे अगर आपने एक सही मूव कैप्चर किया है तो। जनरली हमारा जो टारगेट होता है वो 50 पॉइंट्स का होता है, तो एक्सपायरी में 70 से 80 पॉइंट्स जो है वो 50 पॉइंट्स के बराबर ही होते हैं नॉन एक्सपायरी के। तो यहाँ पर इस कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है और स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इसने। तो यहाँ पर इसने लगभग यहाँ पर 2500 का लॉस दिखाया था, और वहाँ से अभी फ़िलहाल ये ऑलमोस्ट इसने 2000 का प्रॉफिट दिखा दिया है। तो सबसे पहले इस ट्रेड का लॉजिक जो है वो जान लेते हैं, उसके बाद में ट्रेड देखते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रेड का लेने का लॉजिक ये था कि मार्केट आज के दिन गैप डाउन ओपन होता है और वहाँ से रिकवरी दिखाता हुआ ऊपर आता है। तो यहाँ पर कल की जो क्लोजिंग थी वो एक इम्पोर्टेंट होने वाली थी। ये कल की क्लोजिंग वो इम्पोर्टेंट होने वाली थी। और कल मैंने बताया था कि मेरा जो टारगेट था वो 22,900 से 23,000 के आसपास था। तो वहाँ तक मार्केट आ चुका है, और यहाँ पर एक अच्छा लेवल कि ये क्लोजिंग का हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लोजिंग के आसपास आया तो वहाँ पर मैंने पुट साइड की एंट्री बना ली। और अभी जो इसका टारगेट है वो यहाँ तक आता है तो ठीक रहेगा हमारे लिए, इस सपोर्ट जोन के आसपास। तो देखते हैं ये ट्रेड एसएल करता है या फिर टारगेट करता है। अभी इस ट्रेड में 800-900 रुपीज़ के आसपास प्रॉफिट जो है वो चल रहा है। यहाँ पर अगर एक 5 मिनट की कोई भी कैंडल जो है वो अच्छी रेड क्लोजिंग दे देती है, ये जैसी अभी ये कैंडल चल रही है ऐसी क्लोजिंग आती है, या फिर यहाँ पर ये जो कैंडल बनी थी इस तरह की कोई क्लोजिंग आती है, तो वहाँ पर बढ़िया रहेगा। अभी प्रॉफिट 2000 क्रॉस कर चुका है। अभी मार्केट में जो है वो वोलेटिलिटी बहुत है। आप देख ही सकते हैं 2000 का प्रॉफिट एकदम से 1000 दिखा रहा है और फिर वापस से 2000 हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक 50 पॉइंट्स पर लाइन मार्क कर देता हूँ, क्योंकि 50 पॉइंट्स हमारा मिनिमम टारगेट रहता है। 194 से 244 के आसपास हमारा फर्स्ट टारगेट होने वाला है। उसके बाद में देखते हैं कि कितना पॉइंट्स और मिल सकते हैं, या फिर
244 पे बुक करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 5 मिनट की जो है वो एक क्लोजिंग आ चुकी है, बढ़िया क्लोजिंग आई है, बट इसका लो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। जब तक लो ब्रेक नहीं होता किसी भी कैंडल का, तो वहाँ पर उस कैंडल का जो है कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर इसने अगर लो नहीं ब्रेक किया तो ये ओपन होकर के सीधे यहाँ पर इसका हाई जो है वो ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर लो ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अभी फ़िलहाल इसकी क्लोजिंग आने के बाद में इसका लो का एसएल जो है वो एकदम सही है, और उसी लो पर हमारा जो है वो 20 पॉइंट्स का एसएल बन रहा है। तो इस ट्रेड में जो हमारा रेगुलर एसएल रहता है वो फिर से आ चुका है 20 पॉइंट्स का। अभी देखते हैं इस ट्रेड में एसएल जाता है 20 पॉइंट्स का या फिर टारगेट आता है 50 या 70-80 पॉइंट्स का। अभी फ़िलहाल 2000 दिखा करके मार्केट वापस ब्रेक इवन पर आ चुका है। और इस कैंडल की जो मैं बात कर रहा था, इसका लो जो था वो इम्पोर्टेंट होने वाला था। यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, अगली कैंडल ओपन हुई और यहाँ से सीधे ऊपर जाने लग गई। तो जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा तो यहाँ पर इस ट्रेड का एसएल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम इस ट्रेड से एग्जिट हो चुके हैं। और ट्रेड से एग्जिट होने का रीज़न ये था कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंट्री से 244 का हमारा मिनिमम टारगेट था। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसने हाई कितना लगाया, इसने हाई लगा दिया है 239 के आसपास, यानी कि 5 पॉइंट से हमारा जो टारगेट था वो बच रहा था। तो 5 पॉइंट के लिए मैं वहाँ से एसएल तो लेने वाला नहीं था। तो यहाँ पर मैंने इसी कैंडल के लो पर ट्रेल कर लिया था, और एक लॉट को मैंने यहाँ पर जब 30 पॉइंट्स मिल रहे थे उसी टाइम बुक कर लिया था, क्योंकि 30 पॉइंट्स पर बुक करने का ये रीज़न था कि वहाँ से अगर मार्केट रिवर्स होकर के एसएल भी करता तो भी मैं प्लस में रहता। बट वहाँ से 30 पॉइंट्स दे करके वो वन वे मुझे 45 पॉइंट्स दे रहा था, तो इसलिए मैंने दूसरे लॉट को भी ट्रेल कर लिया था। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट जो है वो बुक हुआ है। तो यहाँ पर पोजीशंस में आ चलते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं इस ट्रेड में 3038 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ है। ऑर्डर्स देख लेते हैं एक बार। ऑर्डर्स में आप देख सकते हैं 10:17 पर हमारी एंट्री थी, और 10:36 पर पहला लॉट एग्जिट हुआ था, और 10:37 पर दूसरा लॉट जो था वो भी एग्जिट हो गया। यानी कि 20 मिनट ये ट्रेड चली है, और 20 मिनट में 3000 रुपीज़ का इस ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है। फिर से वही हुआ जो कल हुआ था। कल भी लगभग 45-47 पॉइंट्स ट्रेड दे रहा था, और वहाँ से रिवर्स होकर के हम 30 पॉइंट्स पर निकले थे। वैसा ही आज हुआ। आज ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स के आसपास इस ट्रेड से मिले हैं ओवरऑल। तो फिर से वही हो रहा है कि मार्केट मूव कर रहा है अपने अकॉर्डिंग, और ऑलमोस्ट टारगेट से रिवर्स होकर के वापस ट्रेलिंग एसएल जो है वो हिट करा रहा है। कल ट्रेलिंग एसएल हिट करके फिर इसने टारगेट दिया था। आज अभी देखते हैं ये क्या करता है, और हो सकता है अगर यहाँ पर फिर से जाए तो यहाँ पर एक और ट्रेड जो है वो बन सकती है पुट साइड की। तो अभी टाइम हो रहा है 3:18, और जैसा कि कल हुआ था वैसा ही आज हुआ है कि एंट्री देने के बाद 45 पॉइंट्स दिखाया, उसके बाद में ट्रेलिंग एसएल हिट करके फिर जो है अपना टारगेट मार्केट ने दिया है। तो आज
यहाँ पर इस कैंडल में मैंने एंट्री बनाई थी यहाँ पर, और यहाँ पर लगभग 45 पॉइंट्स मिल रहे थे, और फिर यहाँ पर ट्रेलिंग आइसोलेट हुआ, और फिर यहाँ पर एक बार फिर से आया क्लोजिंग के आसपास, और मैंने बताया था कि क्लोजिंग के आसपास अगर फिर से आता है तो वहाँ पर एक फिर से पुट साइड में एंट्री बन सकती है। वहाँ पर एंट्री अगर बनाते तो यहाँ पर एक इजी टारगेट मिल जाता, और जो मैंने टारगेट बताया था कि ये जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट होने वाला है नीचे टारगेट के लिए, वहीं से मार्केट सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है। तो एनालिसिस आज भी एकदम सही थी, बट ट्रेलिंग आइसोलेट करके मार्केट टारगेट दिया है।